नमस्कार दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो पर हम हमारा जो इंडक्टर है, इंडक्टर के ऊपर बात करेंगे। ये इंडक्टर कैसे काम करता है, ये इंडक्टर कैसे दिखता है और ये इंडक्टर का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या ज़रूरत है, ये सभी एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट में हम देख लेते हैं हमारे इंडक्टर कैसे कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा इन तीनों कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। तीनों कंपोनेंट्स के तीनों ही इंडक्टर हैं, ठीक है। तो ये इंडक्टर तीनों अलग अलग टाइप्स के हैं। तो इसका काम एक ही है, लेकिन टाइप्स अलग अलग है। और भी टाइप्स होता है हमारे इंडक्टर का, लेकिन हमारे पास ये तीनों था, तीनों ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये इंडक्टर जो है, ये इंडक्टर का हमारा वैल्यू हम कैसे, या इसका जो यूनिट है, ये यूनिट क्या है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा इन यूनिट है, ये इंडक्टर का यूनिट होता है हमारा हेनरी, जो हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये इंडक्टर है, ये इस पर हम कोई मार्किंग नहीं है, जो ये इसका जो वैल्यू है मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन ये जो हमारा इंडक्टर है, इस पर हमारा वैल्यू लिखा हुआ है, तो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 5 mH। इसका मतलब क्या है, हम 5 मिली हेनरी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा इसका जो यूनिट है, ये यूनिट हेनरी है, और ऐसे करके इसका वैल्यू आता है। तो दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं ये जो हमारा इंडक्टर है, ये इंडक्टर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा इंडक्टर है, ये इंडक्टर आप देख सकते हैं कि इस पर कोई एक्स्ट्रा कोई जो इसका काम बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो हमारा है, ये एक सिर्फ एक कंडक्टर है, ठीक है। ये हमारा एक कॉपर कंडक्टर है, जिसके मदद से हम जानते हैं कंडक्टर क्या है, हमारा एक तरफ से एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है इजीली, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा काम है, ये काम कैसे करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, या हमारा जो ये इंडक्टर है, इसका क्यों हम इन हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम में लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर हम जब एक सर्किट में जोड़ेंगे, तो ये इंडक्टर क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉइल है, एक कॉइल में से जब ये एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मदद से कुछ एनर्जी स्टोर करेगा इसमें, ठीक है। तो क्या है, ये जो हमारा इंडक्टर है, इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मदद से ये कुछ ही एनर्जी स्टोर करेगा। हमारा कैपेसिटर हम देखे थे कि वो कैपेसिटर भी कुछ एनर्जी स्टोर करता था, और इसके बाद वो उसे रिलीज़ करता था। तो ये इंडक्टर के भी वैसे ही काम करता है। और कैपेसिटर जो था, कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता था, उसके मदद से वो स्टोर करता था। लेकिन यहाँ पर ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर के ये जो कॉइल है, ये कॉइल में से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तब ये क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कि ईएमएफ जनरेट होता है, इसे ईएमएफ के मदद से ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी स्टोर करता है कुछ ही टाइम के लिए, ठीक है। तो अब बोलेंगे तो अब क्या इसका जो क्या काम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो हम इसको यूज़ करें। तो दोस्तों, एक सर्किट ड्रॉ करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो इंडक्टर है, ये कैसे काम करता है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। फेज न्यूट्रल नहीं है ये हमारा, मान लीजिए पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। और ये हमारा एक लैंप नहीं, ये हमारा एलईडी है। तो ये क्या करेगा, हम जब स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा एलईडी तुरंत ग्लो करेगा, लेकिन हम जब ऑफ करेंगे, ये इंडक्टर इस पर सर्किट में सीरीज में जुड़ा हुआ है। इस पर जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके मदद से इस यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर करके रखेगा, और जब हम ये सर्किट ऑफ करेंगे, ये जो एनर्जी स्टोर करके रखा था, ये धीरे धीरे रिलीज करके लैंप को धीरे धीरे बुझने में सहायता करेगा। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हम सर्किट पर स्विच ऑन करते थे, यहाँ मान लीजिए हमारी इंडक्टर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो स्विच ऑन करेंगे, लाइट ऑन होगा, स्विच ऑफ करेंगे, तुरंत लाइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमारा इंडक्टर जब जुड़ा हुआ रहेगा, तब क्या होगा, ये हमारा ऑन करेंगे तो जल्दी जल्दी ऑन हो जाएगा, लेकिन जब ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के साथ साथ ये एलईडी ऑफ नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे कुछ टाइम लेके धीरे धीरे ऑफ होगा। तो दोस्तों, इसका एक एग्जांपल आप हमारा जो मोबाइल चार्जर आता है, आप वहाँ उस पर देख सकते हैं कि हमारा जो मान लीजिए पहले पहले जो मोबाइल चार्जर आता था, जिसमें हमारा इंडिकेटर होता था, मतलब कि एलईडी इंडिकेटर रहता था। तो वो एलईडी इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते थे, तो चार्जर का इंडिकेटर ऑन हो जाता था, लेकिन जब हम
हमारा फ़ोन उस पर चार्ज नहीं होता था और हम ऑफ़ कर देते थे, तो वो धीरे धीरे करके वो जो एलईडी का ग्लो है वो कमता रहता था, मतलब कि वो धीरे धीरे करके ऑफ़ होता था। किसके मदद से? वहाँ पर कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ रहता है और इंडक्टर भी रहता है, तो उसका जो हमारा यहाँ पर स्टोर करने का क्षमता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके मदद से ही वो एलईडी धीरे धीरे करके ऑफ होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं, हम जान लेते हैं कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारा जो इंडक्टर का काम क्या ज़रूरत है, क्यों क्या काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या क्या मुसीबत हम देख सकते हैं। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक फुल सर्किट में हम इंडक्टर लगाने का सबसे ज़रूरी जो है वो है हमारा जो, जब एक घर में हम मान लीजिए एक हमारा एक टीवी चल रहा है, एक एलईडी जल रहा है। ठीक है, तो हमारा जब लोड सेटिंग होता है तो क्या होता है, झट से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो एलईडी का सर्किट है और हमारा टीवी का सर्किट है उस पर कोई असर पड़ेगा कि मान लीजिए एक बार आ रहा है लाइन, एक बार जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उस पर प्रॉब्लम आ सकता है इस वजह से। लेकिन हम जब वहाँ पर इंडक्टर यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से ये कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करके धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। तो इसके वजह से हमारा जो अलग इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग जो हमारा कंपोनेंट्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक सर्किट में ट्रांजिस्टर, आईसी, मॉसफेट, कैपेसिटर, बहुत तरह के रजिस्टर, डायोड, बहुत तरह के कंपोनेंट्स जुड़कर एक सर्किट बना हुआ रहता है। तो एक सर्किट पे जब हम लाइन देते हैं, ऑफ करते हैं, देते हैं, ऑफ करते हैं, तो इस वजह से कोई सर्किट में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस पर हम एक लाइन चार्ज कर रहे हैं और फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर चार्ज कर रहे हैं, फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं, ऐसे करके कंपोनेंट्स पर असर पड़ता है। ठीक है, तो ये जब इंडक्टर यूज़ करेंगे तो इंडक्टर कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करके रखेगा और वो कंपोनेंट्स क्या करेगा, जब हमारा एक पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे तो इंडक्टर थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी रिलीज़ करके सर्किट को ऑफ कर देगा। इससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उस पर कोई कंपोनेंट्स पर कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडक्टर है, ये इंडक्टर बहुत ही काम में आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, और इसका जो काम है बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि इसका जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल यानी या हमारा जो ज़रूरत है वो बहुत बढ़िया है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडक्टर का वीडियो समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको कोई परेशानी आया है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझा देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।